हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए आए क्लास 10th के लिए और जो जनरल कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कार्बनिक, जिसमें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये सभी देखेंगे। आपका स्पेशल कंसेप्ट का वीडियो आपको बना हुआ है। आज यहाँ से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खास करके आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और आज का हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फटाफट आंसर बताएंगे। ये और स्पेशल देख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का भी वीडियो बना हुआ, प्लेलिस्ट आपका 12th में मिल जाएगा। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6। ये याद रखना आपको। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु, ये सभी मिलके क्या करता है, आपका ग्लूकोज तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, बॉन्ड पूछ रहा है, सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं। तो देखेंगे इथेन में आपका 7 गो आपका आ जाएगा। देखिए इस तरह से इथेन का संरचना सूत्र होगा, स्पेशल बनाना देखिएगा तो वो देख लीजिएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, ये सभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, आपको देखिए ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, याद रखना आपको। ये आपका CH होगा तो एल्डिहाइड समूह, CO होगा तो कीटोन समूह, NH2 होगा तो एमीन समूह और OH होगा तो समझ जाइएगा आपका ये एल्कोहल समूह है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या, बताइए। OH CHO COOH CO, क्या होगा एथेनॉल का। तो एथेनॉल का आपको बताए थे OH, तो वो जगह OH। एल्डिहाइड हो गया CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COOH और क्या हो गया कीटोन हो गया CO। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, 6, 8, 9, 11। फटाफट आंसर करेंगे, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, फटाफट के चलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, जिनमें देखिए आगे क्या था, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे। तो बताएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, क्या कहेंगे। तो देखिए सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं, देखिए आपका एल्केन नहीं होगा, वो लग गया मिस्टेक से। तो ये सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो एल्केन होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। इसको याद रखिएगा, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर पूछा था त्रिआबंध वाले, तो एल्काइन हो जाएगा। इसका जनरली फॉर्मूला देखिएगा, तो एल्केन आपका CnH2n+2 होता है और एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। इसको याद रखिएगा, ये तीनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एल्केन याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड जो होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन और एल्काइन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता तो बताएंगे कार्बन किस वर्ग में आता है, तो आप कहेंगे वर्ग 14 में आता है। तो वर्ग 14 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वर्ग 14 के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है। अभी जस्ट आपको बताए हैं अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, OL O COOH OH। तो क्या बताए थे आपको, ऑप्शन देखिएगा, फटाफट आंसर कीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी OH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या है। सामान्य जो ब्यूटेन होता है आपका, देखिए ब्यूटेन का अलग अलग आपका समावयव होता है, लेकिन सामान्य ब्यूटेन सीधा 5 कार्बन आपका 4 कार्बन आपका सीधा रहेगा, तो ये हो गया सामान्य ब्यूटेन।
और देखिएगा चक्र बना के भी ब्यूटेन बनता है। जैसे ये देखिएगा ये भी ब्यूटेन ही है, लेकिन ये सामान्य ब्यूटेन नहीं है, तो सामान्य ब्यूटेन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएक नाम क्या होता है। ये जब आपको अम्ल पढ़ाए थे उसमें आपको बताएंगे फॉर्मिक अम्ल का स्रोत चींटी, मधुमक्खी और नेटल का डंक होता है। तो इसका बताएंगे आंसर क्या होगा। इसका आईयूपीएक नाम पूछा जा रहा है। मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक जो अम्ल होता है वो सिरका में पाए जाने वाला एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा एथेन वाला में ए आ जाएगा और मेथेनोन वाला में फॉर्म आ जाएगा फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको बताए हैं और आज भी फिर से बता रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए याद रखिएगा, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड याद रखना है। ऑक्सीजन के क्या, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में याद रखना ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखना आपको। और फिर देखिएगा फ्लोरीन आ गया सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, आयोडीन आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन आ जाएगा सिंगल बॉन्ड हो गया। यानी आपको याद रख लेना है। जिसकी संयोजकता नहीं समझ में आता है संयोजकता पर याद रखना है। ये वर्ग 16 ऑक्सीजन कौन वर्ग में आता है, ऑक्सीजन वर्ग 16 में आता है, तो 6 बाहरी के 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 आ जाएगा। और नाइट्रोजन वर्ग 15 में आता है, संयोजकता 3 इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। फ्लोरीन 17 में, क्लोरीन 17 में, आयोडीन 17 में, ब्रोमीन 17 में, इसलिए सब में आपका सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन वर्ग किस में आता है, वर्ग आपका कहेंगे सर वर्ग 1 में आता है, तो संयोजकता 1 होगा। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो याद रखिए ये सभी आपका ये सातों जो है द्विक परमाणु है। याद रखिए द्विक परमाणु है, 2 परमाणु वाले इसी सात को है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और फॉस्फोरस अणु P4 का होता है, याद रखिएगा फॉस्फोरस P4 और S होता है 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर देखिए। ऑक्सीजन 2 परमाणु कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपको हिंट करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होंगे। वो नहीं होंगे तो डबल बॉन्ड वाले, वो नहीं होंगे तब सिंगल बॉन्ड वाले में कम परमाणु वाला। तो देखेंगे क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा देखिए डबल बॉन्ड वाले हैं, क्योंकि दुगुना है ना, दुगुना से ही तुलना करना, दुगुना से कितना कम है या ज़्यादा है। तो दोगुना ही है तो एल्कीन हो जाएगा, दुगुना से 2 ज़्यादा एल्केन हो जाएगा। ये तीनों देखिए एल्केन हो गया। तो आपका आंसर क्या जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। तो बताएंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मीथेन। आगे आंसर करने की कोशिश ना करें स्टूडेंट, 13 नंबर अभी करवा रहे थे, 13 आंसर करें और 13 को आंसर ध्यान से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको बताए थे, या तो आपका एल्कीन हो जाएगा या तो एल्काइन हो जाएगा। तो देखेंगे असंतृप्त पूछा गया, मतलब आपको बताना है एल्काइन या एल्कीन वाले। तो देखिए CH4 ये आपका एल्केन है, संतृप्त हो जाएगा। C2H6 ये आपका एल्केन है, ये भी आपका संतृप्त हो जाएगा। ये एल्कीन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अभी आपको ग्लूकोज का सूत्र बताए थे क्या, C6H12O6। तो ग्लूकोज के यहाँ देखते एक अणु में 6 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो बताएंगे फटाफट आंसर। क्लोरीन के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7, 8। तो फटाफट आंसर बताएंगे। आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा भी दिक्कत करने लायक नहीं है। तो वर्ग 17 होता है क्लोरीन, और वर्ग 17 के सभी ना जो होते हैं तत्व उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब संयोजकता 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए Cl- आयन बनाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बनेंगे सल्फर परमाणु के 22वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया। तो सल्फर याद होगा आवर्त सारणी 16 का तत्व है, तो बताएंगे आवर्त सारणी 16 में जो है आपका वर्ग 16 में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। 22वें कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हो जाएगा आंसर सी यानी ऑप्शन 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। अभी तुरंत इस क्वेश्चन को कराएं तो इसका आंसर आप लोग स्वयं कीजिएगा, अगर नहीं याद है तो पीछे एक बार वीडियो कर लीजिएगा बाद में, और वहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको करने के लिए बताए थे तो याद होगा वहाँ पर। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 18 का, इसके लिए हम आपके लिए छोड़ देते हैं। फिर देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र ये भी बताए थे, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड वाले, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और एल्कीन पूछा जाता तो ऑप्शन ए हो जाता, और एल्काइन पूछा जाता तो ऑप्शन क्या हो जाता आपका डी हो जाता, और बी तो किसी प्रकार का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, फटाफट बताएंगे। ग्लूकोज में कार्बन कितने परमाणु होते हैं, आप C6H12O6 होते हैं, तो इसलिए आप आराम से कह सकते हैं 6 हो गए। नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में, आपको बताए थे नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है कि अणु में कैसा आबंध होगा, ये आपको बताए थे, और कैसे याद करना ये भी चीज़ आपको समझा दिए थे। तो बताएंगे नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होता है। ऑप्शन 1 आबंध, 2 द्विआबंध, 3 नंबर त्रिआबंध, 4 इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। और हम आप बता रहे हैं आपको 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच आपको बताए थे ट्रिपल बॉन्ड होता है। 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि CHO का पर्यायत्मक जो समूह है या अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन देखिए एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे इसे क्या कहेंगे। तो आंसर देखिएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। ये चीज़ आपको बताए थे पहचान करने के लिए, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, और आज भी आपको रिपीट करके बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपका आवर्त सारणी का महत्वपूर्ण आपका उसका पूरा निचोड़ लाएंगे, तो वो देख लीजिएगा, और आपको आवर्त सारणी का प्लेलिस्ट में वीडियो मिल भी जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। फिर देखेंगे एसिटिक अम्ल का आईयूपीएक नाम क्या है। देखिए आज आपको बताए थे एसिटिक अम्ल का क्या होगा, एथेनोइक, मेथेनोइक, प्रोपेनोन, नन ऑफ दीज बताना है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आप कहेंगे एसिटिक ए वाला एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनोन में उपस्थित पर्यायत्मक समूह कौन है। प्रोपेनोन मतलब कीटोन, प्रोपेनोन नॉन मतलब कीटोन, और कीटोन में आपको क्या बताते थे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड आपका कार्बन के लिए फ्री हो गया, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। यहाँ पर देखिए एक साइड H आ गया, तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये आपका एल्कोहल तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। तो इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, देखिए कितने क्या है सहसंयोजक आबंध है। तो बताएंगे C3H8, H8 तो आ गया और 2 बीच में आ जाएगा, तो 8 2 10 सहसंयोजक आबंध होंगे। ध्यान दीजिएगा इस तरह से आपका आएगा ना, तो देखिएगा तो 10 तो हाइड्रोजन के लिए आपका आ गया चार सभी तरफ से, और 2 बीच में आ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए। कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। तो कार्बन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी और धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहता है, निम्न कौन मुख्यतः बायोगैस है। बायोगैस का मुख्य घटक पूछा जा रहा है, H2, CH4, C2H6, C4H10। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, याद रखना मीथेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा, एक PM देखिए छोटा p होता है, बड़ा P मिसप्रिंट हो गया है,
क्योंकि पी को लिख दिया, बड़ा पी होता है, बड़ा पी मतलब होता है आपका पेटा, वो 15 होता है, लेकिन अब पी को लिखा है तो मतलब क्या, छोटा पी यहाँ पर होनी चाहिए था। तो पी को का मतलब याद रखना होगा आपको 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻−10 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻−6 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पी को ये हो गया, माइक्रो होता तो हो जाता डी, और ये आपको बताए थे टेरा याद होगा, टेरा 10⁻12, और ये आपका एंगस्ट्रम होता है 10⁻−10 होता है, एक एंगस्ट्रम में 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ईथर, अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड। फटाफट अपना आंसर करेंगे। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा अम्ल। कौन सा अम्ल? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो आपको बताए थे, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। क्लास 10th के लिए आपका यहाँ पर से देख लीजिएगा, आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी बन गया कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ये याद रखना 3 से अधिक कार्बन के लिए होता है। जिसे मतलब देखिएगा 4 कार्बन इस तरह से सीधा आपका जोड़ सकता है, या ऐसे भी हो सकता है ना, ये 3 इस तरह, एगो इसका इधर से श्रृंखला बने, तो यही आपका होता है क्या? आपका समावयवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n, CnH2n+2, CnHn, CnH2n-2। तो एल्काइन सीरीज का फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यहाँ पर रिपीट करेंगे, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक क्या है? आपको एल्डिहाइड बताए थे। एल्डिहाइड के लिए पहचान CHO, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है CHO, ये क्या दिख रहा है? COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ये क्या दिख रहा है? CO कीटोन हो गया। ये क्या दिख रहा है? OH एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। फ्लोरीन अप्रूव किसका है? याद रखेंगे, फ्लोरीन अप्रूव किसका है? ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। फ्लोरीन किसका अप्रूफ है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन का अप्रूफ है, जिसकी संरचना फुटबॉल जैसा होता है। कैसा होता? फुटबॉल जैसा। तो कार्बन के मुख्य 2 अप्रूफ कौन होते हैं? याद होगा, सभी स्टूडेंट जानते होंगे, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 मुख्य अप्रूफ कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। और ये कार्बन का अप्रूफ तीसरा जो आपका फ्लोरीन, जिसकी संरचना फुटबॉल जैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति पूछा जा रहा है। और हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, वो आपको कमेंट करना है। और हम आपको बता देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, और उस गैस का नाम बताना जो सबसे अधिक वायुमंडल में 78% पाया जाता है। फटाफट अपना आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा। हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और आप कमेंट पर ध्यान कम दीजिए और क्या कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो बताएंगे सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या होगा। तो फटाफट आंसर करेंगे। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या होगा? आपका मीथेन हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? लोहा, कॉपर, निकेल, Sp यानी एंटीमनी। तो आंसर करें फटाफट कमेंट। लोहा, कॉपर, निकेल, एंटीमनी। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? ऑप्शन देखिए, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लराज। तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः देखिएगा तो कहेंगे हम संतृप्त और असंतृप्त। लेकिन अगर हम बात करेंगे मुख्यतः, तो एलिफैटिक होता है और एक एरोमेटिक होता है। याद देखिएगा, एरोमेटिक होता है, एलिफैटिक में आ जाता है संतृप्त और असंतृप्त, और एरोमेटिक अलग होता है।
जिसमें आपका बेंजीन आता है। सबसे सरल एरोमेटिक में पूछा जाए, बेंजीन होता है और बेंजीन के जितने भी उत्पाद होते हैं जैसे फिनॉल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन, वो सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो याद रखिएगा एलिफैटिक जो होता है उसमें हम दो पढ़ते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इथाइल अल्कोहल का सूत्र पूछा जा रहा है। तो देखिए समानता अल्कोहल का होता है CnH2n + 1 OH। तो इथ मतलब 2 कार्बन, तो C 2 H 2 दूनी 4 1 5 OH हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए सामान्य सूत्र, इसको याद कर लीजिएगा। और कभी कभी यही सामान्य सूत्र आपको, ये जो H आपको दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा पीछे वाला जो H दिख रहा है, इसको हटा के इसके बदले आपको यहाँ पर 2 कर देगा। इसको याद रखिएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो कब इस टाइप का करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है मतलब जिसमें दुगुना से 2 कम हाइड्रोजन हो उसी को हम एल्काइन कहेंगे। तो ऑप्शन बताएंगे क्या होगा, A B C D। फटाफट आंसर करेंगे। 19 आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा। और आंसर देखिए हमारा ये रहा स्क्रीन पर आपका C2H2, दुगुने से 2 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो देखिए CO आपका बार बार आज रिपीट भी करवाए हैं, तो ये आपका हो जाता कीटोन। क्या हो जाता? कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एथीन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? एथीन मतलब एल्कीन, और एल्कीन का मतलब ही जानते होंगे, 2 परमाणुओं के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, चीनी का सूत्र पूछा जा रहा है, चीनी का सूत्र पूछा जा रहा है। आप फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा आंसर इसका क्या होगा, और आप ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, ये आपका चीनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। और ये देखिएगा आपका ये कौन सा एसिटिक अम्ल है, जिसको हम इथेनोइक अम्ल कहेंगे। और ये आपका एसिटिल्डिहाइड है, ये एसिटिल्डिहाइड है, याद रखिएगा, जिसको हम एथेनल भी कह सकते हैं, एथेनल याद रखिएगा। और ये एथेनोइक एसिड, जिसको हम आपका कह सकते हैं एसिटिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? आपको ये क्वेश्चन बार बार करवाए हैं, तो फटाफट आंसर करेंगे कि क्या COOH क्रियाशील मूलक क्या कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, COOH क्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो N2 में आपको बताए थे, N2 आपका देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, यदि आपको पता नहीं है तो कर लीजिएगा। ऐसे उम्मीद है कि आप सभी जो देख रहे हैं उनको पक्का आपको पता होगा कि क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे, OH क्रियाशील मूलक क्या है? यह भी क्वेश्चन आपको पक्का पता होगा, यदि आप क्लास ध्यान से देख रहे हैं तो बताएंगे, है ना। आपका OH क्रियाशील मूलक क्या है? तो OH अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? अभी तुरंत आपको बताए थे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें संतृप्त और असंतृप्त आता है, और एरोमेटिक भी बताए थे, कौन होता है एरोमेटिक। तो फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो आंसर देखिए हम बता रहे हैं अब आपको C6H6, यानी बेंजीन जो आपका होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? इथाइल अल्कोहल गन्ने से प्राप्त होता है, ये याद रखना आपको। तो याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, किण्वन। आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 3 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेंजीन का अणुसूत्र पूछा गया, अभी तुरंत आपको बताए थे, फटाफट इसका आंसर कीजिए। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? तो देखेंगे, तो बेंजीन का अणुसूत्र आपका हो जाता है C6H6, C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
H2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो देखिए आपका एल्केन क्या हो जाएगा? एल्केन, क्योंकि 2 गुना से 2 अधिक एल्केन, 2 गुना एल्कीन, 2 गुना से 2 कम आपका एल्काइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? एथिलीन में जो आपका एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं। ये तो चलिए हम भी मत जानते हैं, तो आपको बताना है इनमें कौन सा आपका सही है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्या पूछा? एथिलीन में कार्बन कार्बन परमाणु 2 आबंध मौजूद है, जिनमें आपका ध्यान दीजिएगा, जिनमें पूछा जाएगा ना, तो ध्यान दीजिए, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। आपका ये आपका एथिलीन इस तरह से देखेंगे, कुल संरचना होता है इस तरह से, कुल संरचना इस तरह से होता। तो आपको याद रखना, किसी भी में आपको याद रखना सिंगल बॉन्ड होगा, जब सिंगल बॉन्ड तो उसमें केवल सिग्मा है, डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड जब हो तो उसमें याद रखिए एगो सिग्मा 2 गो पाई है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना था? देखिए आपको क्या पूछा? कार्बन जो है ना के बीच 2 आबंध है, उसमें से आपको बताना 2 आबंध जो है उसमें से एगो सिग्मा हो जाएगा, एगो पाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाता डायरेक्ट है एथिलीन में कितने बॉन्ड होते हैं, तो एथिलीन में देखिए ये सिग्मा, सिग्मा 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 4 सिग्मा और एक बीच में सिग्मा, तो आप कह सकते हैं 5 सिग्मा और एक पाई। याद रखिएगा क्या? तीनों में एक पाई बॉन्ड होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तीनों में एक पाई बॉन्ड होता है, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो बच जाता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा होगा तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा ना। डबल में एक बच जाएगा तो एक पाई हो जाएगा, ट्रिपल में एगो सिग्मा होगा 2 को पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? मीथेन में आप बनाएंगे, मीथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH4 चारों तरफ एक ही हाइड्रोजन आएगा ना, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? कार्बोनिल समूह को सूचित किया था। कार्बोनिल समूह देखिए आपका कार्बोनिल समूह पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका अब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन, तो देखेंगे फटाफट आंसर। एल्केन में पूछा जा रहा है, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है। ये आपका देखो ऑप्शन गलत आ गया, ऑप्शन बीच में से आपका मिसप्रिंट कहीं और का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, तो इसको आप साइड कर दीजिए ना। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन है, सहसंयोजक बंधन है, किसमें बताना? सहसंयोजक बंधन है, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, सहसंयोजक बंधन किसमें है? तो देखिए ये सभी जो आपका है, ये सभी आपका आयनिक यौगिक है, ये सभी क्या आपका आयनिक यौगिक है, इसको हम छोड़ के चलते हैं। तो ये सभी आयनिक यौगिक प्लस माइनस करके बनता है, तो ये ना आयनिक बॉन्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म ना 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जब एथेनॉल को किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? फटाफट बताइए, एथेनॉल को पूछा गया है, तो आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा? तो फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा? आपको याद रखना एथीन बनेगा, एथीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, बताइए फटाफट। ये तो आपको देख ही लेंगे कि ये पेज आपका दोबारा आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन देखिए किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अकार्बनिक यौगिक। मीथेन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले आपको क्या बताए थे? संतृप्त। क्या बताए थे? संतृप्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध मतलब एल्काइन का मतलब हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बन से 2 गुना से 2 कम होगा, यानी ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। फिर देखिए कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? ये बार बार क्वेश्चन आपका आ रहा है, COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन निम्नलिखित में का सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ये चारों देखिएगा तो आपका आ जाएगा सहसंयोजी यौगिक, ऑप्शन CH4 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है समावयवी कौन सा युग्म समावयवी हैं? तो समावयवी बताए थे क्या ना? अनुसूत्र समान होनी चाहिए, और ना देखिए तो अनुसूत्र समान किसका आ रहा? ऑप्शन बी का आ रहा। देखिए C2H5OH
इसमें देखिए यानी C2H6O है, इसमें देखिए C2H6O है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है, ये आपको बताएगा, इसका आंसर कीजिएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है आपका, ऑप्शन देखिए सोना, चांदी, लोहा, हीरा। आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। और फटाफट आप कमेंट इसका भी कर दीजिएगा, हीरा किसका प्रूफ है, हीरा किसका प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन कौन है, तो H2O, C6H12O6, CO2, HNO3। तो फटाफट आंसर करेंगे हाइड्रोकार्बन कौन है। तो देखिए हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए हाइड्रोजन कार्बन के लिए ना, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रतिदिन क्लास 10th का NCERT का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, क्लास 12th का जो भी है होगा बोर्ड एग्जाम के लिए उसके लिए भी करवा रहे हैं, और NTPC ग्रुप डी का तैयारी तो रेगुलर तो जारी है, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।